हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि न्यूट्रिशन हमारी जिस्म के हर हिस्से को, हर फंक्शन को प्रेजेंट कर रही होती है। आजकल हम कोविड के साथ ही इसको लिंक करें तो हम ये देखें कि हर बंदे के जहन में ये सवाल है कि कोविड नमूनिया का कोई इलाज नहीं। ये दुरुस्त है कि मेडिकल साइंसेज में इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन अगर हम न्यूट्रिशनल साइंस में इस बीमारी को देखें तो हमारे पास इसका एक बिल्कुल खुला सा इलाज मौजूद है। वो लोग जो अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, वो लोग जो अपनी न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं, तो वो अफराद सिंपल से इस बीमारी से बग़ैर आम ज़ुकाम से भी कम सिम्टम के साथ बचे जा सकते हैं। अक्सर ये एक बात जहन में आती है कि हम जैसे वो कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं या जितने ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उतनी ही बातें हमारे जहन में आती है। कोई हमें कहता है कि अच्छा कोविड के लिए आप लोग विटामिन सी के सप्लीमेंट लेना शुरू कर दे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं जी, विटामिन डी के मार्केट में विटामिन डी जो है ना वो शॉर्ट हो जाती है। सीकॉन टैबलेट्स या कोई भी विटामिन सी सप्लीमेंट जो पहले हर शॉप में मौजूद थी आजकल शॉर्ट हो गई है। हर वो न्यूट्रिएंट आपके लिए ज़रूरी है जिसकी आप में कमी है। लेट सपोज़ अगर आप में विटामिन डी की कमी नहीं है या आप अपने खाने पीने की चीज़ों में से विटामिन सी की या मुख्तलिफ़ चीज़ें ये ले रहे हैं, तो फिर आपको सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये बाकायदा रिसर्च प्रूवन बात है। मुख्तलिफ़ एनिमल सब्जेक्ट्स पे और ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे रिसर्चेस हो चुकी है और उनमें बाकायदा ये चीज़ क्लियर हुई है कि वो अफराद जो डेफिशिएंट नहीं है उनको इन सप्लीमेंट्स की यानी ये लाल पीली गोलियाँ जो वो ले रहे हैं उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कभी भी किसी भी किस्म का सप्लीमेंट लेने से पहले अपने माहिर ग़िज़ाइयात से, अपने डॉक्टर से बेहतर है कि आप मशवरा कर लें और ये जान लें कि क्या वो सप्लीमेंट जो आपके रिश्तेदार को या आपके किसी जानने वालों को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, क्या वो आपके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है या नहीं। कोविड नमूनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ एक और भी है कि लेट सपोज जैसे हमने अक्सर ये हम लोगों से सुनते हैं कि कोविड नमूनिया जो है वो ज़्यादातर उन लोगों को बहुत नुकसान दे सकता है जिनको साथ में कुछ और बीमारी हो, जैसे शुगर का होना, कैंसर या स्मोकर्स हो जाना या फिर कोई और दिल की बीमारी या हाइपरटेंसिव, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी उनकी सेहत जो है वो रिस्क पे होती है। तो इसलिए जब भी कोविड का वो हो डायग्नोज हो जाए इस तरह के मरीज़ों के लिए, तो उनके लिए ज़्यादा फोकस कोविड नहीं होता, बल्कि उनके लिए ज़्यादा फोकस वो बीमारी होनी चाहिए जो बिहाइंड द सीन उनकी है। लेट सपोज अगर एक डायबिटिक पेशेंट है और वो अपनी डायबिटीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल करेगा तो उसका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और वो कोविड से के साथ अच्छा कोप अप कर पाएगा, बजाय इसके कि आप कोविड को फोकस करके अपनी जो कोमॉर्बिड्स बाकी जो आपके साथ पीछे से चल रही थी वो उनको इग्नोर कर ले। वो जो है आपकी सेहत को ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है और वो आपकी कोविड की कॉम्प्लिकेशन में भी इजाफा कर सकते हैं। ज़्यादातर जो पेश आ रहे हैं वो ये है कि जायके का महसूस ना होना, यानी टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो डेड हो जाना। बाज़ लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि जी हमें जायका नहीं आ रहा, किसी खट्टी मीठी चीज़ का, किसी भी चीज़ का जायका नहीं आ रहा, स्मेल का ख़त्म हो जाना या खाने पीने का कम हो जाना। ज़ाहिर बात है जब किसी चीज़ का जायका नहीं आता तो उसकी इंटेक भी कम हो जाती है। तो उसमें कोशिश करें कि आप जो सिंपली इस चीज़ के साथ डील कर सकते हैं वो ये कि आप स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट टेस्ट को टेस्ट करना शुरू करें। यानी अगर लेट सपोज़ आपको ये खाने पीने की चीज़ों का जायका नहीं आ रहा तो आप पहले सारी खाने पीने की चीज़ों की टेस्ट वो छोड़ के एक ब्लैंड डाइट मीन्स कि जिसमें कोई स्मेल कोई टेस्ट एज सच ना हो, उससे लेके चलें और स्टेप बाय स्टेप वो लेके चलें और ताकि वो आपका जो है ना खाना पीना आहिस्ता आहिस्ता आपको टेस्ट का रियलाइज़ होना शुरू हो जाए। और ये ज़रूरी नहीं कि तमाम मरीज़ों का जो है वो टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर केसेस में होता है। अच्छा, कोविड में जो सबसे एक बहुत आम सी बात है जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं और किसी भी किस्म की हमें सांस की बीमारियां हो उसको हम इग्नोर करते हैं, ख़ास तौर पर नमूनिया के सिलसिले में, वो है पानी का इस्तेमाल कम लेना। जब भी हमें कोविड का या कोई ऐसी चीज़ होती है तो पानी का इस्तेमाल कम से कम हो जाता है। एक बात जहन में रखिएगा कि जब बुखार या कोई ऐसी किस्म की बीमारी हो तो दिन में तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी आपकी डिपेंड करता है कि किस हद तक सिवेरिटी या किस हद तक खांसी या नोज़िया वॉमिटिंग आपको हो रहा है, उतना पानी आपकी जिस्म से मतलब ज़ाया हो सकता है। और अगर आपका पानी का इस्तेमाल कम होगा तो जो रेशा बनता है नमूनिया में तो वो रेशा जो है ना गाढ़ा होता जाएगा। जब गाढ़ा होगा वो रेशा तो उससे क्या होगा कि वो गाढ़ा जितना रेशा गाढ़ा होगा उतनी ही उसका इखराज मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि आप इन सारी बातों का, ये छोटी छोटी बातें हैं और ये वो सारे काम हैं जो हम रूटीन में कर सकते हैं। अगर टेंशन और स्ट्रेस को जहन से निकाल के
अब इन छोटी छोटी बातों पे अमल करें तो कोविड हो सकता है आपको इतना नुकसान ना दे जितना वो टेंशन आप जो जहन में बिठाते हैं वो आपको नुकसान देते हैं। तो इसलिए रिलैक्स रहें और अपनी ज़िंदगी सेहतमंद उसूलों के मुताबिक गुजारें तो बेहतर होगा कि कोविड क्या आपको कोई भी ऐसे मसले ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे।